ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 को हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम एनकाउंटर कर रहे हैं नॉइस से। नॉइस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, all the units are important, not only noise. You have to work hard with each and every unit, then only JRF is assured. So what the question says is that in a weighting network used to noise measurement, sounds of which of the following frequency would require the least correction. आपको ये ध्यान देना है कि सबसे कम करेक्शन किस फ्रीक्वेंसी में हमें करनी पड़ेगी। ये हमारे क्वेश्चन का एजेंडा है। कुछ फ्रीक्वेंसी दी है रैंडमली 31.5 हर्ट्ज, 125 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, 12500 हर्ट्ज। ये ध्यान रखिएगा आपके माइंड में, जब मैं ब्रीफिंग्स करूंगा, व्हेन विल गो टू टेक्निकल डिटेल्स, तो मैं आपसे पूछूंगा। ये बेसिकली एक टाइप का टेक्निक होता है, ठीक है, ए वेटेज, ठीक है, नॉइज मेजरमेंट के लिए, ठीक है, ऑफ साउंड्स। तो उसमें किस फ्रीक्वेंसी को हमें लीस्ट करेक्ट करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है यहाँ पे, एज पर द ए वेटेज। अब हम थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं अबाउट दिस वेटेज टेक्नोलॉजी। देखो कहता है, on your sound level meter or noise meter you will often see references to frequency weighting, but what does this mean? Our ears are more sensitive to frequency between 500 hertz or 6 kilohertz, मैंने बताया था आपको, are less sensitive to frequency above and below these. For a sound level meter or noise dosimeter to measure and report noise level, the represent what we hear frequency weightage are used, and these are electronic filters with the instrument that adjust the way the instrument measure the noise. तो उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। The most used frequency weighing you will see on the modern sound level meter, noise meter are A, C and Z. हमसे A weightage के बारे में पूछा है। The Sirius optimum sound level meters will measure all three frequency weightage at the same time, saving you the risk of measuring the wrong parameter. तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं वो सारी weightage को एक साथ भी देते हैं, बट हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सी है, A weightage। हमें जो मतलब रखना है वो A weightage से रखना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे को A weightage पे पूछ रहा है यहाँ पे, ये ध्यान देना है, ठीक है। जनरली ए वेटेज पे आता है। ये क्या है, ये मेन चीज हमारे मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में है। जो ए वेटेज है वो क्या है मेरे लिए, दैट्स व्हाई ए फ्रीक्वेंसी वेइंग और ए वेटेज। So this is the standard weightage of the audible frequency and reflect the response of the human ear to noise। की human ear जो है वो noise को कैसे perceive करता है। The A weightage filter cover the full frequency range from 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अब ध्यान देना, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज बोल रहा है, मतलब ये मैंने बताया था आपको, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज जो आपका थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है, ठीक है, और थ्रेशोल्ड ऑफ पेन है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन है। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। बट द शेप अप्रोक्सीमेट द फ्रीक्वेंसी sensitivity of the human ear measurement made using A weightage are usually shown in decibel। decibel में जनरली इसको शो करते हैं, ठीक है, that the information is A weightage or for example L equivalent maxima, ठीक है, ये सारी हम देखते हैं इसके अंदर, है ना। रेंज आपको बता दी मैंने कौन सी है। ऐसे ही आपका C weightage है, Z frequency weightage है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है इसके बारे में थोड़ा सा। All the frequency weightage are defined in the standard to which the noise measurement instrument is designed. For example, frequency weightage used on sound level meter are defined as this much। तो यहाँ पे आपको weightage दिया होगा। जैसे मैं देखता हूँ कि अगर मैं A के पास जाऊँ तो ध्यान से देखिएगा A का सर्कल कितना बड़ा है। अगर मैं A के पास जाऊँ तो आप देखिएगा A का सर्कल कितना बड़ा जा रहा है, आप खुद से देख सकते हैं। मैं इसको ड्रॉ करूंगा इसके पैरेलल। जो A weightage है वो कहाँ से 10 हर्ट्ज से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और कहाँ तक जा रही है, 20,000 हर्ट्ज तक जा रही है। आप देखिए 20,000 हर्ट्ज तक जा रही है ना। और यहाँ पे जितना ज्यादा ये हाइयर होगा, देख रहे हैं ना आप, उतनी इसमें अटेन्युएशन जीरो की तरफ अचीव होती रहेगी, ठीक है, उतनी उसमें अटेन्युएशन जो है जीरो की तरफ अचीव होती रहेगी, ठीक है ना। ये हमने एक मैसेज लिया है यहाँ पे कि ए वेटेज का जो रेंज है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, -70 से स्टार्ट होके और यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, 0 डेसिबल के स्केल तक, ठीक है, ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें जो कहाँ पहुंच गए 0 डेसिबल पे, 10,000 के आसपास। देखें अगर आप ये वाली लाइन यहाँ पे टच हो गया 10,000 के आसपास 0 डेसिबल पे,
ठीक है, इसके बाद तो मतलब नहीं है उतनी चीजें। ठीक है, यहाँ पे ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है एक चीज। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेटेज ए एंड वेटेज सी, ये तो नहीं, हम टेक्निकलिटी को उसकी देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं जो आपको ध्यान से देखने वाली चीज है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्या क्या डिफरेंस, तो अकॉस्टिक इंजीनियरिंग, सॉरी जस्ट मिनट। So acoustic engineering organize audio spectrum into sound octave bands, the weightage switch on sound level meters, right? And then a selection of A and C weighted channel and go direct to the sound is used to add or subtract the different value to the octave band component. A weighted sound level, the A weighted sound level discriminate against low frequency in a manner similar to response to the ear. In this setting, the meter primarily measure in the 5000 to 10,000 hertz range. यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कहां पे आपको मिनिमम करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 तक तो ये है। ठीक है, इट इज द वेटेज स्केल मोस्टली कॉमनली यूज बाय ओशा। ओशा बेसिकली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस का है। ठीक है, जो रेगुलेशंस बनाता है। द सी वेटेज साउंड लेवल डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लो फ्रीक्वेंसीज एंड मेजरमेंट यूनिफॉर्मली द फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 to 10,000 हर्ट्ज। द वेटेज स्केल इज यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग सोर्स सच एज इंजन्स, explosion machinery. The sound level measured in these two weightage have units of dB and dBc. तो ये आपको एक बात ध्यान देने वाली थी। अब अगर मैं आगे चलूं, ठीक है, तो कैसे ये एडजस्ट करता है हर एक साउंड लेवल, ये आपको देखना है। यहाँ पे ये टेबल में ये दिखाया गया है, हाउ ईच साउंड लेवल एडजस्ट द साउंड लेवल रीडिंग फॉर ईच ऑक्टेव बैंड, की कैसे वो एडजस्ट करता है। तो अगर जब मैं एडजस्टमेंट की बात देखूंगा, तो यहाँ पे मेरे को तो सीधा फोकस करना है ए वेटेज पे, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन ए वेटेज पे पूछा जाता है, मेरे कोर्स में भी ए वेटेज है। ठीक है, तो आप इसको देख पा रहे हैं कि जब जब मेरा ये मतलब जैसे 1000 2000 में चला गया मैं, ठीक है, तो मेरी करेक्शन जो है मुझे मिनिमम करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। अगर मैं इस बैंड को देखूं, अगर मैं इस बैंड को देखूं, ये वाले को ध्यान से देखना, 500 1000, ठीक है, जस्ट अ मिनट, अगर इस वाले बैंड को मैं देखूं तो ये मेरे को बहुत ज्यादा करेक्शन का स्कोप नहीं देगा। यहाँ पे ये वाला बैंड देखें विद रिस्पेक्ट टू ए के। ठीक है, तो इसमें जनरली अगर मेरी -1.11 इसके आसपास करेक्शन आ रही है, ठीक है, तो सेंटर फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 8000 के आसपास है। तो 8 से 10,000 के आसपास सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है उसकी, और इफेक्टिव बैंड भी मेरा 5000 से 11,000 के बीच में है। तो ये वैल्यूज कब मेरे को अचीव हो रही है, जब मेरी फ्रीक्वेंसी जो है थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, तो मिनिमम करेक्शन मुझे चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं नंबर्स बहुत छोटे हैं, 0 1.2 1 1.1। अगर मैं इन नंबर्स को देखूं तो ये नंबर बहुत छोटे हैं, मतलब करेक्शन जो है कम है यहाँ पे कम है करेक्शंस। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, उल्टी साइड जाते हैं, लो फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं, तो हाई करेक्शन है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे कम करेक्शन है। यहाँ पे मैसेज हमारा सिर्फ यही है कि जो मेरी लो फ्रीक्वेंसी है उस पे कम ज्यादा करेक्शन करनी पड़ेगी, और हाई फ्रीक्वेंसी पे कम करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको देखूं, इसको देखूं, इसको देखूं, इसको इसको, ये सारी वैल्यूज अगर देखता हूं, तो यहाँ पे मेरी लीज करेक्शन की मुझे रिक्वायरमेंट है। अब हम वापस क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। ठीक है, अब देखो, तो आपने देखा कि 1000 के आसपास जो मेरा वैल्यू था, ठीक है, ए वेटेज जो है 1000 के आसपास जीरो को अचीव कर रहा था करीबन करीबन। यहां पे अगर मैं देखूं तो, ठीक है, ये जो है सेंटर लाइन यहां मैच कर जाती है। पहली बार जीरो से कहां मैच करती है, पहली बार जीरो से यहां मैच कर रही है। ध्यान से देखिएगा, ये यहां मैच कर गई, जहां पे दूसरे वेटेज स्केल है, सी वेटेज है, जेड वेटेज है। तो लीज करेक्शन मुझे यही करनी पड़ेगी जब इसने पहली बार जीरो को अचीव कर लिया, मतलब 0 dB है यहाँ पे। मतलब जो स्केल है पहली बार 0 dB कहां दिखा रहा है, यहां दिखा रहा है, इस पॉइंट के ऊपर। तो मतलब मेरी की जो करेक्शन करनी है लीस्ट, मुझे सबसे कम यहां करनी पड़ेगी। और जगह कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या वैल्यू है, 0 dB मींस नो करेक्शन। यहाँ पे क्या वैल्यू है, 0 dB। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, टेबल में भी अगर आप देखते हैं, तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी करेक्शन की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से, मैं इसी सेक्टर को हाईलाइट करूंगा कि ए वेटेज जो है मेरा, मुझे ए वेटेज को देखना है, एंड देन आई हैव टू सी दिस 1000 वाला।
तो यहाँ पे देख रहे हैं 0 कब अचीव हो रहा है, यहाँ पे दोनों में, ए वेटेज में भी और सी वेटेज में भी 1000 पे जो है वैल्यू 0 dB है, मतलब कोई करेक्शन करनी नहीं है मुझे। तो लीस्ट करेक्शन ये हुआ मेरा विंडो, ठीक है। तो ये जो चीज है इसको आपको समझना है कि भाई लीस्ट करेक्शन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे स्केल जो है 0 dB को मैच कर रहा है। जैसे आप जाएंगे आगे भी अगर बढ़ेंगे 2000 पे जाएंगे तो भी 1 dB का करेक्शन है, 4000 पे 1 dB का है, 8000 पे 1.1 का है। ये क्लियर है सबको, लॉजिक समझ में आया क्यों मैंने 1000 वैल्यू जो है चूज करी है? समझ में आया 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों चूज करी है? जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो 1000 क्यों चूज करी है, ये लॉजिक समझ में आया सबको? क्योंकि यहीं पे 0 डेसिबल सबसे पहले अचीव होता है, तो लीस्ट करेक्शन मुझे करनी पड़ती है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? जल्दी बताओ। इसमें जितनी डिटेलिंग मैं कर सकता था आई हैव ट्राइड एट माय लेवल बेस्ट। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी, correct answer here would be 1000, which is option number 3, which is option number 3। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? ठीक है जी, तो we will stop here and we will continue the other question in the next class. So there are not too many questions, I guess hard